Pushpanjali, the modern fashion and extensive range of girls and women's wear. ब्रांडेड कंपनी स्पाइकर, लेविस एंड देसी बेले के आकर्षक एवं एक्सटेंसिव जीन्स, कुर्ती, टॉप और ब्रांडेड लेडीज वियर आइटम कंपनी डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें पुष्पांजलि गर्ल्स एंड वुमेन्स वियर, अन्नाजी कॉम्प्लेक्स, चाय के बाजू में, बालाघाट। पुष्पांजलि, गेट द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ मेंस वियर। ब्रांडेड कंपनी ब्लैकबेरी, लेविस, मुफ्ती, स्पाइकर, नॉस्ट्रम, मोंटे कार्लो की लेटेस्ट शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स and more unbelievable clothes for all category men's and youngers। समय समय पर सभी ब्रांड्स पर आकर्षक डिस्काउंट्स एवं ऑफर उपलब्ध। संपर्क करें पुष्पांजलि मेंस वियर, हनुमान चौक, बालाघाट। चांगोटोला थाना क्षेत्र में निवासरत एक प्रेमी जोड़े ने शादी रचाने के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से अपनी जान को खतरा बताकर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। प्रेमी जोड़े ने गोंदिया के आर्य समाज मंदिर में विवाह करने का दावा किया। प्रेमी युगल ने प्रेमिका के परिजनों पर लगातार परेशान करने, जान से मारने की धमकियां देने का आरोप लगाया है। प्रेमी जोड़े ने शुक्रवार को एसपी कार्यालय में बालाघाट न्यूज़ से खुलकर अपनी पीड़ा बतलाई। जानकारी के मुताबिक चांगोटोला के वार्ड नंबर 14 निवासी कृति अवधिया और लामता निवासी अंकित घुले मीडिया के सामने आए। उन्होंने प्रेमिका के परिजनों द्वारा शादी के बाद से ही लगातार परेशान करने, जान से मारने की धमकियां देने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है। यही है कि हम लोग को संरक्षण चाहिए। हम लोग साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन मेरी फैमिली वाले आकर के इनकी फैमिली में दबाव डाल रहे हैं, मार देंगे, पीट देंगे करके धमकियाँ दे रहे हैं। कहाँ के निवासी है आपकी? चांगोटोला से। चांगोटोला जी। क्या चाहते हैं आपके परिवार वाले? वो वापस मांग रहे, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। अच्छा जी। लव मैरिज किया आपने? हाँ, हमने लव मैरिज की है। अच्छा, क्या नाम आपका? अंकित बोले। अंकित, ये बताएंगे किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है? आपके साथ कोई परेशानी है अभी तक? परेशानी इस टाइप की है कि जहाँ जहाँ मेरा कांटेक्ट होता है वहाँ पर वो जाके उन लोग धमकी दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको दबाव डाल रहे हैं कि बताओ नहीं तो जान से मार देंगे, और मुझे भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अच्छा, शादी कब किए थे आप? शादी 25 तारीख को किए थे, 25, 8, 21 को। कहाँ पर हुई थी शादी? गोंदिया में। गोंदिया आर्य समाज से। आर्य समाज से। जी। अभी यहाँ से रजिस्टर्ड हुई है बालाघाट कोर्ट में शादी? हाँ, यहाँ से वकील से गए थे और वहाँ जाके कोर्ट में शादी किए थे। अच्छा। आर्य समाज से। आज एसपी साहब के पास पहुँचे? जी, आवेदन दे दिए सर को। क्या आश्वस्त किया एसपी साहब ने? सर ने बोले कि हम देते हैं आवेदन, ऊपर आके बात कर देते हैं। अभी किसी प्रकार की कोई घटना तो नहीं हुई आप लोगों के साथ? नहीं, अभी कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। बस घर में ही धमकियाँ दी जा रही हैं। धमकियाँ दी जा रही है बस। क्या चाहते हैं आप लोग? यही कि इनकी फैमिली भी सुरक्षित रहे, ये भी सुरक्षित रहे, हम लोग को कोई यानी कि परेशान ना करे। ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति सिवनी द्वारा ब्रॉडगेज कार्य को तीव्रता से पूर्ण करने तथा सभी लोकल ट्रेनें प्रारंभ करने की मांग को लेकर सिवनी के वैनगंगा लान में एक आम सभा की गई। तत्पश्चात वाहन रैली निकाली गई एवं बालाघाट सिवनी सांसद मुर्दाबाद के साथ सांसद के पोस्टर जलाए गए तथा ज्ञापन भी सौंपा गया। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में महाकौशल क्षेत्र के प्रभावी एवं बुद्धिजीवियों ने भारी संख्या में भाग लिया। आम सभा को संबोधित करते हुए श्री बैस ने कहा कि सांसद की अकर्मण्यता के चलते सिर्फ सिवनी नैनपुर के मध्य कार्य कछुआ चाल से चल रहा है। ब्लैक लिस्ट होने की कगार पर खड़े रेल ठेकेदारों का संरक्षण किया जा रहा है, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। आम सभा में सिवनी जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष मोहन चंदेल ने लोकल ट्रेन और महाराष्ट्र तक बस न चलने पर आक्रोश जाहिर किया। ज्ञापन में उपरोक्त बातों के अलावा अंडरब्रिजों में पानी भरने की समस्या तथा समनापुर में पुराने मार्ग पर अंडरब्रिज बनाने की मांग प्रमुखता से रखी गई। सभा को विष्णु करोसिया, अनूप बंसल, पवन अग्रवाल, राजा मोबिन खान, गीता ठाकुर सहित ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति सिवनी जिला अध्यक्ष सोहेल अलवी ने भी संबोधित किया। रेलवे से जुड़ी हुई विभिन्न मांगों और विभिन्न समस्याओं के लिए आज यहाँ पर एक बैठक और आंदोलन रखा गया, जिसमें कि अनूप बैस जी जो ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सिवनी में रेलवे की सुविधाएं जल्दी आएँ और काम हो, इसको लेकर के आज ज्ञापन सौंपा गया और बात की गई। मैं चाहूँगा अनूप जी उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र में ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति यह अभियान चला रही है कि अमान परिवर्तन का जो कार्य है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो
और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन की लापरवाही के चलते सिवनी से नैनपुर के मध्य जो ब्रॉडगेज का कार्य है वह अत्यंत धीमी गति से हो रहा है, जबकि गोंदिया से जबलपुर, बालाघाट से कटंगी तिरोड़ी का कार्य पूर्ण हो चुका है। नैनपुर से मंडला का भी ब्रॉडगेज कन्वर्शन का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन मात्र नैनपुर से सिवनी के बीच में और विशेषकर इस सिवनी में स्टेशन के आसपास जो ब्रॉडगेज का कार्य है वह अत्यंत धीमी गति से होने के कारण ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के माध्यम से हमारे सिवनी के सभी साथियों के साथ मिलकर हमने आज यह ज्ञापन सौंपा है। निकम्मे और लापरवाह गैर जिम्मेदार सांसद ढाल सिंह बिसेन के पोस्टर जलाए हैं और उन्हें यह चेतावनी दी जाती है कि इस कार्य को तीव्र गति से वे अपने कराने के लिए अपने स्वार्थों को दरकिनार करते हुए क्षेत्र के संपूर्ण विकास को लेकर रानीधार किसान उत्पादक संगठन और बैहर इंटीग्रेटेड फाउंडेशन के पदाधिकारियों की क्षेत्रीय विधायक संजय उइके की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। मलाजखंड नगरपालिका के मीटिंग हॉल में संपन्न हुई इस बैठक में क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए, जहां उन्हें इन संगठनों के उद्देश्य और उनके द्वारा क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। क्षेत्र के विधायक संजय उइके ने चर्चा में बताया कि लोगों के आर्थिक विकास के लिए काम करना इन दोनों संगठनों का उद्देश्य है, जो कि किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए विभिन्न क्षेत्र जैसे हॉर्टिकल्चर, डेयरी, कृषि, फिशरीज सहित अन्य क्षेत्र में संपूर्ण विकास की अवधारणा पर काम करना चाहते हैं। इसी को लेकर आज की यह बैठक हुई, जिसमें संगठनों की ओर से अधिकारी और कर्मचारियों को जानकारी प्रदान की गई। रानीधार किसान उत्पादक संगठन और एक बैहर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन दो यहाँ पर बनाया गया है और जिसका काम है समन्वय करना, लोगों के आर्थिक विकास के लिए काम करना, किसानों के लिए करना, बेरोजगारों के लिए करना, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हार्टिकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे पोल्ट्री का क्षेत्र हो, गोटरी का हो, डेयरी का हो, फिशरीज का हो, सेरिकल्चर हो, संपूर्ण विकास हम करना चाहते हैं और इसी बात को लेकर ये फाउंडेशन का गठन किया गया है। और जो बैठक रखा गया सभी अधिकारियों का, तो हमारा जो क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है उन संगठनों का, कि किस उद्देश्य को लेकर वो बने हैं, उस बात को लेकर हम सब अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक किए, उनको अपनी बात रखे, बताए और सभी अधिकारी कर्मचारियों से उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी दिए। तो ये हम लोगों तक पहुंचाने का काम जो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, जो किसान संगठन से जुड़े हुए लोग रहते हैं, इसी बात के लिए लेकर ये जो आयोजन किया गया था बैठक, वो उसी बात को लेकर था। वारासिवनी थाना क्षेत्र के गांव में दो पत्नियों के पति द्वारा शादी का झांसा देकर एक 18 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई। आरोपी युवक को युवती की रिपोर्ट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी देते हुए एसआई सोनाली ढोक ने बताया कि वारासिवनी थाना क्षेत्र की 18 वर्षीय युवती जुलाई माह में जनपद पंचायत बालाघाट में चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरी कर रही थी। यहीं पर किरनापुर के सुसवा निवासी अरुण लिखीराम सोनवाने भी कार्य कर रहा था, जहां दोनों के बीच जान पहचान हुई, जो कि प्यार तक जा पहुंची थी। इसी बीच 1 अगस्त को आरोपी ने युवती को फ़ोन कर एक गांव में बुलाया, जहां पर युवती बहाना बनाकर पहुंची थी। इस दौरान आरोपी ने युवती को बाइक में बिठाकर बालाघाट के बूढ़ी इलाके में स्थित एक किराए के मकान में रखकर उसके साथ विवाह करने का झूठा आश्वासन देकर दैहिक शोषण किया। इसी बीच युवती को किसी अन्य माध्यम से पता चला कि आरोपी पूर्व से ही विवाहित है और उसकी 2 पत्नियां हैं। जब युवती ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने दोनों पत्नियों को तलाक दे दिए जाने और उसके साथ शादी करने का आश्वासन देते रहा, लेकिन उससे शादी नहीं की। जिसके बाद युवती ने अपनी गलती का एहसास करते हुए परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर युवती को वहां से लेकर वारासिवनी थाना पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी युवक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। युवती की शिकायत पर आरोपी युवक अरुण लिखीराम सोनवाने के विरुद्ध धारा 366, 376 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। मामला है कि जो गुमशुदा पीड़िता है उन्हें सर थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट लिखाई कि
अरुण सोनवाने नाम का आरोपी है, जिन्होंने उसको दबाव देकर शादी का झांसा देकर ले गया अपने साथ और लगातार दुष्कर्म किया है। और पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला 376 धारा 366 IPC का दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 29 अगस्त रविवार को बालाघाट आगमन होने जा रहा है। यहां पर वे जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भेंट कर संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा इसी कड़ी में पुलिस लाइन बालाघाट में नक्सली उन्मूलन हेतु गृह विभाग की समीक्षा और रेंजर्स कॉलेज में प्रदेश के 50,000 स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में 10,000 की राशि का ट्रांसफ़र किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अभय कोचर के द्वारा दी गई है।